जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो दो धारा थी, धारा 51 और धारा 52। तो धारा 51 में वो संविधान के अनुच्छेद 244 ए मतलब 5वीं अनुसूची का इलाका और संविधान के 6ठी अनुसूची में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की 92 धारा है, उसके तहत संविधान के अनुच्छेद 144 के तहत जो है अलग अलग इलाके बांटे गए और उन अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग अधिकार दिए गए। जैसे हमारा इलाका 5वीं अनुसूची के इलाके में, 5वीं अनुसूची के इलाके में इस जगह पर 5वीं अनुसूची की धारा 2 के तहत आदिवासी इलाके की जमीन को किसी भी प्रकार से कोई भी बाहरी व्यक्ति या गैर आदिवासी या सरकार भी गैर आदिवासी है, इसलिए वो भी नहीं ले सकता है। अगर उसको लेना है तो लेने के पहले एक तो ग्राम सभा से सहमति लेना, दूसरा जो है ग्राम सभा की सहमति लेने के बाद में जो आदिवासी इलाके का जमीन है उसके लिए जो है अनुमति के पूर्व जो है उस जिले के कलेक्टर से आवेदन देकर विशेष ग्राम सभा का आयोजन करवाना और उस ग्राम सभा में कलेक्टर की उपस्थिति भी अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर जब रहेगा तब जो है आदिवासी एवं जो है जो जमीन लेने वाला कंपनी है या कारखाने वाला हो या सरकार हो, उस पार्टी को और गांव के लोगों की ग्राम सभा के बीच में जो है बातचीत करेगा और बातचीत 1, 2, 3 के तहत जो है बातचीत करेगा कि क्यों आप देना चाहते जमीन, क्यों नहीं देना चाहते हैं, आपकी जमीन देने से जो है आपका क्या नुकसान है, आपकी जमीन जाने से आपका क्या नुकसान है, आपका जो है कितना फायदा होने वाला, पूरे इलाके का कितना फायदा होने वाला, ये सारी चीज जो है कलेक्टर आपकी ग्राम सभा में बैठ के उस कंपनी वाले को पूछते हुए आपको जानकारी देना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं पर होता नहीं है। बिना कलेक्टर के बैठे ग्राम सभा हो जाता और बिना ग्राम सभा का भी क्या होता है कि ग्राम सभा जो है होती है तो कोरम पूर्ति होना अनिवार्य होता है। लेकिन आजकल की ग्राम सभा जो है पंचायत करती है, पंचायत मीन्स जो है सरपंच सचिव, लेकिन ग्राम सभा और सरपंच सचिव या ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर। ग्राम सभा लोगों की होती है और ग्राम सभा आदेश देने का काम करती है और ग्राम पंचायत जो है उस आदेश का पालन करती है और उस आदेश अनुसार काम करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात साथियों कि यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश में जो है भू अधिग्रहण कानून 1894 के तहत यहाँ की जमीन लेने के पूर्व भू अधिग्रहण अधिनियम के तहत यहाँ धारा 4 से धारा 22 तक की कार्रवाई होना चाहिए थी। अगर कोई भी गांव की जमीन, गांव का जमीन मतलब गांव के लोगों की जमीन, गांव के लोग कौन से हैं, गांव में क्या गैर आदिवासी लोग रह रहे हैं, क्या आदिवासी लोग रह रहे हैं? अगर आदिवासी लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर जो है 5वीं अनुसूची के नियम कानून कायदे, पैसा कानून के नियम कायदे और भू अधिग्रहण अधिनियम के कानून कायदे के अनुसार जो है जमीन का अधिग्रहण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो भू अधिग्रहण अधिनियम की कार्रवाई होना चाहिए थी धारा 4 से 22 तक की, वो भी नहीं होती है। भाई किसी की भी जमीन लेने के पूर्व विधिवत कार्रवाई के बाद में ही जमीन लेना चाहिए, लेकिन नहीं होता। मैं साथियों आपको लड़ने के लिए एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ पर पांचेमल तहसील में फॉरेस्ट की जमीन में
सिंचाई विभाग ने तालाब बनाया, उस तालाब में जो है फॉरेस्ट विभाग की जमीन डूबी, जंगल डूबा, तो उसके बदले में बड़वानी के कलेक्टर ने आदिवासियों की जमीन, जो निजी जमीन थी, पट्टे वाली जमीन थी, कलेक्टर ने उस जमीन को फॉरेस्ट विभाग को हस्तांतरण कर दिया। जब फॉरेस्ट विभाग वहां जाकर वायर फेंसिंग कर रहा था, तब जो है वहां के लोग हमको आके बोले कि इस प्रकार से जो है हमारी जमीन की घेराबंदी हो रही है, वायर फेंसिंग होकर जो है कोई कब्जा कर रहा है। तब हम लोग जाकर उस गांव की ग्राम सभा बुलाई, और ग्राम सभा बुलाने के बाद में ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव ये पास किया कि उस गांव के लोगों को हमने पूछा कि तुम्हारे गांव में तालाब बना, तब तुमको सरकार ने पूछा? तो उन्होंने कहा नहीं। तुम्हारे गांव की जमीन जो है सरकार ने फॉरेस्ट को दिया, तुमको पूछा? तो नहीं। तब फिर बाद में हम लोगों ने, अगर जो है फॉरेस्ट ने नहीं पूछा, कलेक्टर ने नहीं पूछा, सिंचाई विभाग ने नहीं पूछा, तुम्हारी जमीन ऐसे चली गई है, तो कानून क्या बोलता है? तो हमने गांव के लोगों को ग्राम सभा में कानून के बारे में जानकारी दी कि आपके बिना पूछे आपकी जमीन कोई भी नहीं ले सकता, यहाँ तक कि जो है निजी कंपनी के साथ में जो है सरकार, और सरकार का जो है प्रतिनिधि कलेक्टर भी नहीं ले सकता है। और अगर कलेक्टर ने जो है आपकी जमीन फॉरेस्ट विभाग को हैंड ओवर किया है, तो वो गैर कानूनी रूप से जो है हैंड ओवर किया है, तो उसके ऊपर गैर कानूनी रूप से काम करने के लिए जो है उन्होंने कदम उठाया या काम किया है। तो ग्राम सभा जो है एक प्रस्ताव पास किया, और प्रस्ताव पास करने के बाद में ये लिखा उस प्रस्ताव में कि हमारे गांव में आने वाले सभी सामुदायिक संसाधन के ऊपर हमारे गांव को नियंत्रण करने का अधिकार पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र की धारा 4 ख और घ में हमको अधिकार है। लेकिन हमारे बिना पूछे हमारे जिले के कलेक्टर ने हमारी जमीन को फॉरेस्ट विभाग को हैंडओवर कर दिया है, जो कि मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम और भारत के संसद द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध में काम किया। और जो काम संविधान के विरुद्ध में या भारत के कानून के विरुद्ध में जो है काम कोई करता है, तो वो दोषी माना जाता है। हम अगर कोई जो है गलत काम करते हैं, हमको जेल भेजा जाता है। तो हमने वो प्रस्ताव में लिखा कि जो भारत के संविधान के विरुद्ध में कोई काम करता है वो गैर संवैधानिक काम है, और जो गैर संवैधानिक काम करता है वो सरकार विरोधी काम किया या देशद्रोही की श्रेणी में आता है। इसलिए कलेक्टर ने संविधान के विरुद्ध में काम किया, तो कलेक्टर भी जो है देशद्रोही की श्रेणी में आता है, वो भी जो है संविधान विरोधी कानून के अपराधी हैं। इसलिए कलेक्टर के ऊपर जो है विधिवत कार्रवाई करके हमारी जमीन को वापस दी जाए। ऐसा करके हम लोग पूरे गांव के महिला पुरुष बच्चों को लेकर जो है बंद हो गया वहीं हाँ चालू है। तो उसके बाद में जो है दूसरा दे दो ना। अरे बंद हो गया जनरेटर तुम्हारा बंद माइक डर गया बोल रहे